बात तो ये हुई स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसा कोई इनका कोई बहुत ज्यादा कोई अलग से कोई कैटेगरी नहीं है। दो सब्सटेंसेस विच कंप्लीटली आयोनाइज इन द वाटर और इन द मोल्टन स्टेट, दिस टाइप ऑफ ए सब्सटेंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट, और विच आर नॉट आयोनाइज और विच आर नॉट डिसोसिएटेड इन द aqueous and molten state, they are called non-electrolyte. But it will be further categorized into two parts: strong electrolyte and weak electrolyte. Strong electrolyte are those substances which ionize almost completely in the molten state or in the aqueous solution state, जो completely dissociate हो जाते हैं, जो आयनिक इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट को बहुत प्रेफरली बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें हमारे आ जाते हैं, इसमें बहुत से एग्जांपल आ जाते हैं बच्चों, जैसे स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल होते हैं जैसे NaOH. NaOH is a strong base, as you know that, which is also called caustic soda, and one more is called HCl. HCl is the strong acid. ठीक है, तो those electrolytes, those substances which completely ionized in the aqueous solution state or completely ionized into ions in the aqueous solution, this is called strong electrolyte. Example: strong acid, strong base, NaCl also example of a strong electrolyte. नेक्स्ट आ जाता है बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये कंप्लीटली इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, इट दीज सब्सटेंसेस विच आयोनाइज इन द aqueous solution state बट ओनली अप टू स्मॉल एक्सटेंट, जो डिसोसिएट होते हैं बट ओनली स्मॉल एक्सटेंट तक ही डिसोसिएट होते हैं, वो होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इतना आप लोगों को पता हो। नाउ वी विल डिस्कस सम एग्जांपल टू रिलेट दिस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो बच्चों स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम एक एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो आइए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एग्जांपल है हमारा HCl विद द वाटर। जब किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस को वाटर में डालते हैं तो ये क्या करता है, कंप्लीटली वाटर के अंदर डिसोसिएट होता है, आयंस में टूट जाता है। ठीक है, सपोज ये अपने आयंस HCl ब्रेक होगा पानी में, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, दो अलग अलग स्टेट में डिवाइड होगा, और इसका जो H है ये वाटर ले लेगा, तो ये बन गया हमारा वाटर। एक H लेने के बाद बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन और साथ में Cl नेगेटिव। तो इट विल बी कंप्लीटली डिसोसिएट इन द वाटर। इन सम एग्जांपल आल्सो दैट represent the weak electrolyte condition, this is called acetic acid. Acetic acid is a weak acid, you must remember. ठीक है, acetic acid is also called ethanoic acid. ये बात आपने 10th क्लास में पढ़ी हुई है। तो वाटर के पास क्या अवेलेबल होते हैं बेटा, लोन पेयर हमेशा पॉजिटिव को अपनी तरफ कैरी करने की कोशिश करते हैं। तो ये H जब यहाँ से निकलेगा तो यहाँ बन जाएगा CH3COO नेगेटिव और H3O पॉजिटिव। तो बच्चों इस केस में भी क्या हुआ, इसने अपना एक H दिया और इसने H ले लिया, तो ये बन गया एसीटेट आयन और ये बना हाइड्रोनियम आयन। तो दिस इज कॉल्ड एसीटेट आयन और दिस इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, इन दिस वे दिस इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन एंड दिस इज कॉल्ड क्लोराइड आयन, और मस्ट रिमेंबर दिस इज कॉल्ड एसिटिक एसिड। ठीक है, एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, और ऊपर वाला जो किसका एग्जांपल है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल है। तो आपको पता लगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं और आयंस पे टूट जाते हैं इन द एक्वा सोल्यूशन, और वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, आयंस में पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। ठीक है, और कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, आयंस नहीं बनाते कंप्लीटली, वो होते हैं हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको समझ आया व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट, एंड इलेक्ट्रोलाइट आर कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, सो we'll discuss about ionic equilibrium. तो ionic equilibrium का चैप्टर है, तो अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ionic equilibrium। देखिए ionic equilibrium क्या होता है। तो देखिए बच्चे, सपोज मैंने HCl लिया, या मैं एसिटिक, दोबारा से वही एग्जांपल लेती हूँ, एसिटिक एसिड विथ वाटर। जब आपने वीक एसिड को वाटर में डाला है, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता बट कुछ हद तक आयोनाइज होता है, आपको पता है। तो आप क्या देखते हैं, इस तरह का कुछ एग्जांपल देखेंगे। ये अपना H रिलीज करेगा, इसका H वाटर के जो लोन पेयर है, वाटर के लोन पेयर हमेशा फ्री रहते हैं पॉजिटिव चार्ज को लेने के लिए, तो वो बन जाता है H2O से बन जाता है H3O पॉजिटिव विच इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। तो व्हाट इज आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो बच्चों आयोनिक इक्विलिब्रियम इसी को बोलते हैं जिसमें एक साइड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल है, कोई भी आयन नहीं है उनके पास, और दूसरी साइड में आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल है, चाहे वो पार्शियल आयोनाइज हो चाहे कंप्लीट आयोनाइज हो, दूसरी साइड में आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल है, एक साइड में अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल है जिनमें चार्ज नहीं है। तो इक्विलिब्रियम विच एस्टेब्लिश बिटवीन द अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स एंड द आयंस इन द सॉल्यूशन। ठीक है, एक साइड में अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल और दूसरी साइड में आयंस हो इन द सॉल्यूशन,
ठीक है। और दिस आयनिक इक्विलिब्रियम स्पेशली रिप्रेजेंटेड फॉर द आयनिक वीक इलेक्ट्रोलाइट, बिकॉज इन द वीक इलेक्ट्रोलाइट द डिसोसिएशन विल नॉट कंप्लीट। ठीक है, जब डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं होगा तो रिएक्टेंट के पार्टिकल्स भी मिलेंगे उस इक्विलिब्रियम कंडीशन में और प्रोडक्ट के पार्टिकल भी मिलेंगे, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होते। तो हाउ वी विल डिफाइन द आयनिक इक्विलिब्रियम? व्हाट इज आयनिक इक्विलिब्रियम? द इक्विलिब्रियम विच इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन द अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स एंड द आयंस इन द सोल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड आयोनिक इक्विलिब्रियम। ओके, सो स्टूडेंट आपको पता लगा आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, जिसके अंदर एक साइड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल है, दूसरी साइड आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल है। और अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल और आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल किस टाइप के हैं? जिसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है हमारे रिएक्टेंट साइड में वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमें पता है, हमने पहले भी पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम क्या है। इक्विलिब्रियम वो कंडीशन है जिसमें रिएक्टेंट के पार्टिकल्स और प्रोडक्ट के पार्टिकल्स दोनों प्रेजेंट है। अगर यहाँ मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लूंगी, जैसे HCl ले लूंगी, वो तो पूरी तरह आयोनाइज हो जाएगा, तो रिएक्टेंट साइड में हमें कुछ नहीं मिलेगा। बट इक्विलिब्रियम वो कंडीशन होती है जिसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के पार्टिकल बोथ आर प्रेजेंट। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। सो व्हाट इज आयनिक इक्विलिब्रियम? द इक्विलिब्रियम विच इज एग्जिस्ट बिटवीन the equilibrium which is exists between the unionized molecule and the ions in the solution of a weak electrolyte. This is called ionic equilibrium. So students, इतना मालूम हो। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट द एसिड बेस कंसेप्ट और एसिड बेस थ्योरी। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर के अंदर एसिड बेस कंसेप्ट्स। जो एसिड बेस कंसेप्ट्स हैं जिन्हें हम जानते हैं एसिड बेस थ्योरी के नाम से। तो एसिड बेस थ्योरी को एक्सप्लेन किया 3 साइंटिस्ट ने। पहले साइंटिस्ट थे अर्हेनियस, दूसरे थे बच्चों ब्रॉन्स्टेड और तीसरे थे लेविस। तो एसिड बेस थ्योरी अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके कंसेप्ट की? फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट दैट इज रिलेटेड टू द अर्हेनियस। अर्हेनियस जिसे हम अर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी भी बोलते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ अर्हेनियस, जिसे हम जानते हैं एसिड बेस थ्योरी के हिसाब से। और इसके बारे में बताया गया था 1887 में। तो अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड किन्हें बोलते हैं और अर्हेनियस के अकॉर्डिंग बेस किन्हें बोलते हैं, ये आप अपनी प्रीवियस क्लास में सीख चुके हैं बच्चों। 10th क्लास में जो आपका कंसेप्ट था, शायद आपको नाम नहीं बताया गया होगा कि वो थ्योरी अर्हेनियस थ्योरी है, बट आपको पता होना चाहिए जो सिंपल आपने कंसेप्ट पढ़ा था अप टू 10th क्लास तक कि एसिड वो होंगे जो H आयन लॉस करते हैं इन द वाटर और बेस वो होते हैं जो OH आयन लॉस करते हैं इन द वाटर। ठीक है, अपने आप तो डिसोसिएट होंगे नहीं, अपने आप तो लॉस होगा नहीं। तो एसिड्स वो होते हैं विच गिव इट्स H पॉजिटिव आयन और बेस वो होते हैं विच गिव इट्स OH नेगेटिव आयन। OH नेगेटिव इज ऑल्सो कॉल्ड द हाइड्रोक्साइल आयन, यू मस्ट रिमेंबर, एंड H पॉजिटिव इज कॉल्ड हाइड्रोजन आयन। Okay, so what are acid according to Arrhenius? So according to Arrhenius, acids are the those substances which give H ion and bases are the those substances which give hydroxyl ion means OH ion. जनरली बच्चों अगर मैं बात करूं, अगर मैं इस थ्योरी की बात कर रही हूं, दिस इज द फर्स्ट थ्योरी ऑफ द एसिड बेस कंसेप्ट। तो मैंने आपको बताया इस चैप्टर के अंदर हमने एसिड बेस कंसेप्ट से रिलेटेड 3 थ्योरी पढ़नी है। पहली थ्योरी अर्हेनियस, सेकेंड वन इज कॉल्ड ब्रॉन्स्टेड एंड थर्ड वन इज कॉल्ड लेविस थ्योरी। ओके, और जो अर्हेनियस की थ्योरी है दैट रिलेट विद योर 10th क्लास सिलेबस, दैट सिंपली वी कैन से दैट एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच गिव हाइड्रोजन आयन एंड बेस आर द दोज सब्सटेंसेस व्हिच गिव hydroxide ion or also we can say that hydroxyl ion. ओके, और बच्चे अगर मैं थ्योरी से अलावा बात करूं एसिड बेस क्या है, ये बात आप लोगों को पता है। एसिड सो टेस्ट के होते हैं, बेस बीटर टेस्ट के होते हैं। एसिड्स दोनों की कॉमन बात है, एसिड बोथ आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद व्हेन दे रिलीज इट्स आयन इन द aqueous solution. So some property are the common of acid and base, some are different. Their pH value is also different. Acid lie from 1 to 7 pH and base lie from 7 to 14 pH. ठीक है, pH represent the power of hydrogen as you know that. ठीक है, this concept relate with your 10th class. But now today we will discuss about the theories. So the first theory is Arrhenius acid base theory के बारे में बात हो रही है। So according to Arrhenius theory, acids क्या होते हैं? Which give, simply we can say that which give H positive ion in the solution. ठीक है, while base which give hydroxyl ion in the solution. ठीक है, इसके बहुत से एग्जाम्पल है। सिंपली HCl है,
अगर आप उसको वाटर में लेते हैं, एक्वा स्टेट में लेते हैं, तो H पॉजिटिव अलग हो जाता है, Cl नेगेटिव अलग हो जाता है। सेम उसी तरीके से अगर मैं बात करती हूँ बच्चे NaOH की, तो NaOH को भी जब एक्वस केस में लेते हैं, मतलब वाटर में लेते हैं, तो वो अपना OH आयन रिलीज कर देता है। ठीक है, इस तरह का डिसोसिएशन आपको आना चाहिए। वाई सोडियम कैरी पॉजिटिव चार्ज? बिकॉज इट हैव a capacity to lose 1 electron. You know that according to electronic configuration 281, that's why after losing the 1 electron it carry complete noble gas configuration. ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, OH एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। ठीक है, तो what are acids according to Arrhenius and what are base according to Arrhenius, and this theory was given by Arrhenius in 1887. ठीक है, this is the simple theory. But there are number of limitations that belong from this theory. बेटा बहुत सी limitations हैं, जैसे कुछ substances ऐसे भी होते हैं जिनके पास H नहीं होता, H पॉजिटिव नहीं होता, फिर भी वो एसिड होते हैं, और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनके पास H होता है और वो एसिड नहीं होते, बेस होते हैं, जैसे NH3 अमोनिया। तो अमोनिया है, जैसे एग्जांपल है NH3, इसके पास H है बट ये एक बेस है। तो दीज आर द सम, अगर बोल सकते हैं कुछ ऐसी कंडीशंस डेवलप हुई, जैसे CO2 की भी बात कर सकते हैं। CO2 हमें पता है एक नॉन मेटल ऑक्साइड, और नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक नेचर के होते हैं, तो इनके पास भी H नहीं है, फिर भी ये क्या है, एसिड है। तो बच्चे कुछ लिमिटेशंस की वजह से अगली थ्योरी आई हमारे पास कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे नहीं थे जिनके पास H है, जैसे CO2 के पास H नहीं है बट वो एसिडिक नेचर का है। बट यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस की वजह से अरेनियस थ्योरी के बाद अगली थ्योरी आती है ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। तो नेक्स्ट थ्योरी इज ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी। ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी की। कर रहे हैं ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी। तो व्हाट इज ब्रॉन्स्टेड इन कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू एसिड एंड बेस? तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स आर द दो सब्सटेंसेस विच आर द परफेक्ट डोनर ऑफ H पॉजिटिव आयन। जो कि H पॉजिटिव आयन के डोनर होते हैं वो एसिड है। ये कंसेप्ट, ये बात तो हमें अरहेनियस ने भी कही थी, यही बात हमें ब्रॉन्स्टेड ने बोली कि जो H पॉजिटिव देते हैं वही एसिड होते हैं। बट बेस के अकॉर्डिंग उनका कंसेप्ट अलग था। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड, बेस आर द दो सब्सटेंसेस विच एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन, विच आर द एक्सेप्टर। तो हम बोल सकते हैं H पॉजिटिव आयन का जो एक्सेप्टर बनते हैं वो होते हैं बेस, और जो H पॉजिटिव आयन का डोनर बनते हैं वो होते हैं एसिड, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। ये कंसेप्ट था बच्चों ब्रॉन्स्टेड का। ठीक है, तो ब्रॉन्स्टेड ने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड, एसिड इज ए सब्सटेंस विच कैन डोनेट प्रोटॉन। उन्होंने H पॉजिटिव को H पॉजिटिव ना बोलकर क्या बोला था? प्रोटॉन बोला। ठीक है, प्रोटॉन इज ऑल्सो कॉल्ड H पॉजिटिव। सो एंड अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड, एसिड इज ए सब्सटेंस विच डोनेट द प्रोटॉन। ठीक है, वाइल ए बेस इज ए सब्सटेंस विच एक्सेप्ट ए प्रोटॉन। जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा वो बेस होगा, जो प्रोटॉन को डोनेट करेगा वो एसिड होगा, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड। सो ब्रॉन्स्टेड ने इस बात को समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल भी लिए। देयर आर नंबर ऑफ एग्जाम्पल दैट इज रिलेटेड विद द ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। ठीक है, सपोज वी हैव ए HCl प्लस NH3। ठीक है, अब देखिएगा H अपना H देगा, और इसके पास लोन पेयर होने की वजह से, मैंने आपको अभी बताया था, जिसके पास भी लोन पेयर होते हैं और वो बहुत जल्दी पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ लेगा। ये क्या बन जाएगा? अमोनिया से बन जाएगा, NH3 से बन जाएगा NH4 पॉजिटिव विच इज कॉल्ड अमोनियम आयन, और ये बन जाएगा क्लोराइड आयन। तो जिसने H दिया वो क्या है? वो है ब्रॉन्स्टेड एसिड, और जिसने H लिया वो है ब्रॉन्स्टेड बेस। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ए ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। ठीक है, तो एसिड्स वो होंगे जो H देंगे, और बेस वो होंगे जिसने H लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस बेस ने क्या किया? H लिया, इसके बाद NH3 था, एक H लेने के बाद ये बन गया NH4। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। दिस इज द थ्योरी दैट रिलेट टू द ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कंसेप्ट विच गिव H पॉजिटिव। H देने के बाद वो खाली क्लोराइड आयन बच गया है, और ये H लेने के बाद एक H बढ़ गया है, ये अमोनियम आयन बन गया है। उसके बाद इनके, ये तो हो गई इनके रिएक्टेंट की बात। अब इनके प्रोडक्ट्स को भी रिलेट किया गया। कैसे रिलेट किया गया? ध्यान से सुनिएगा। ये ब्रॉन्स्टेड एसिड है, ब्रॉन्स्टेड एसिड में जो भी प्रोडक्ट साइड में बनेगा उसे बोला गया कॉन्जुगेटेड बेस।
उसके रिस्पेक्टिव पेयर को बोला गया कॉन्जुगेटेड बेस। और ब्रोंस्टेड बेस क्या करेगा, ब्रोंस्टेड बेस इज ए प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो इसने NH3 से ये NH4 बन गया, इसका H इसने ले लिया, अब ये बन जाएगा कॉन्जुगेटेड एसिड। सो यू मस्ट रिमेम्बर, जो अपना H लॉस करते हैं, जो ब्रोंस्टेड एसिड वो होते हैं जो प्रोटॉन लॉस करते हैं। जो प्रोटॉन लॉस करते हैं वो रिएक्टेंट है, वो ब्रोंस्टेड एसिड है, और उसका रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट का नाम होगा कॉन्जुगेटेड बेस। और जो ब्रोंस्टेड बेस होगा, ब्रोंस्टेड बेस बच्चों वो होते हैं जो H लेते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, और प्रोटॉन एक्सेप्ट करके ये बनेगा कॉन्जुगेटेड एसिड। सो ब्रोंस्टेड बेस इज इक्वल टू कॉन्जुगेटेड एसिड। ठीक है, कॉन्जुगेटेड एसिड। सो दिस इज द कंसेप्ट दैट इज रिलेट टू द ब्रोंस्टेड एसिड बेस थ्योरी। सो बच्चों, इसके बाद हमें ब्रोंस्टेड ने क्या एक्सप्लेनेशन दी, ब्रोंस्टेड ने हमें ये बताया कि कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं जो कुछ जगह पर, जैसे मैं वाटर की बात करूं, वाटर एक ऐसा एग्जाम्पल है जो वर्क करता है ब्रोंस्टेड एसिड की तरह भी और ब्रोंस्टेड बेस की तरह भी। तो सम एग्जाम्पल्स ऑफ द सब्सटेंसेस, कुछ सब्सटेंसेस हैं दैट हैव एग्जाम्पल ऑफ अम्फोटेरिक नेचर। अम्फोटेरिक वो हो गए जो एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और बेस की तरह भी बिहेव करते हैं। और आपको वैसे भी पता है जो वाटर है, वाटर की पीएच कितनी है बच्चों, 7 है। ठीक है, सो concept is what are amphoteric oxides? Amphoteric oxides या amphoteric, sorry not oxide, amphoteric substances क्या होते हैं which also react as acid and also react as base. So water is the best example. Suppose we have a HCl react with the water. In that condition water ने अपना H लॉस किया तो ये बन गया ब्रोंस्टेड एसिड, इसने H ले लिया तो ये बन गया ब्रोंस्टेड बेस, और लेने के बाद ये बन गया वाटर से हाइड्रोनियम आयन, और HCl से ये बन गया क्लोराइड आयन। दिस रिस्पेक्टिव, यू नो दैट दिस इज कॉल्ड ब्रोंस्टेड बेस का रिस्पेक्टिव कॉन्जुगेटेड एसिड है, और ब्रोंस्टेड एसिड का रिस्पेक्टिव कॉन्जुगेटेड बेस है। सो हियर द वाटर एक्ट एज ए बेस, बट वी विल टेक वन मोर एग्जाम्पल। वी हैव ए वाटर, नाउ वी विल टेक another example with the water like NH3. Here H loss, water loss H positive ion, so it is a bronsted acid, and due to presence of a lone pair on the ammonia, it is a very strongest base, bronsted base, and after gaining the one proton from the water molecule, now it is ammonium ion, NH3 से बन गया ammonium ion, and water is formed hydroxyl ion means OH negative. आपको पता है ब्रोंस्टेड एसिड का जो रिस्पेक्टिव है वो क्या है, कॉन्जुगेटेड बेस, और ब्रोंस्टेड बेस का जो रिस्पेक्टिव है वो है कॉन्जुगेटेड एसिड। ठीक है, तो हियर वाटर एक्ट एज ए ब्रोंस्टेड एसिड एंड हियर वाटर एक्ट एज ए ब्रोंस्टेड बेस। तो एसिड के साथ वाटर बेस का काम कर रहा है, और बेस के साथ एसिड वाटर एसिड का काम कर रहा है। सो वाटर इज ए बेस्ट एग्जांपल ऑफ अम्फोटेरिक सब्सटेंस। बिसाइड द वाटर देयर नंबर ऑफ आयंस आर आल्सो एक्ट लाइक दिस। तो कुछ आयंस हैं जैसे HCO3 ठीक नेगेटिव और HSO4 negative. These are the two ions also act as a amphoteric substances. They have a capacity to also accept one proton, and they have a capacity of donate one proton, because one proton present with these ions. Okay. So बच्चों इतना पता लगा। तो ब्रोंस्टेड एसिड क्या होते हैं, जो प्रोटॉन लॉस करते हैं। ब्रोंस्टेड बेस क्या होते हैं, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं। ब्रोंस्टेड एसिड का रिस्पेक्टिव बनता है कॉन्जुगेटेड बेस, और ब्रोंस्टेड बेस का रिस्पेक्टिव में बनता है कॉन्जुगेटेड एसिड। तो दीज आर द कंसेप्ट that concept relate with the bronsted acid base theory, but there are number of advantages and also number of limitations के साथ अगली थ्योरी आती है, that theory is called Lewis theory। तो बेटा बहुत सारे limitations की वजह से, बहुत सारे, और कुछ ये नहीं कह सकते सिर्फ लिमिटेशन, बहुत सी एडवांटेजेस भी थी ब्रोंस्टेड थ्योरी की, और कुछ लिमिटेशंस की वजह से जो नेक्स्ट थ्योरी आती है, that theory is called Lewis acid base theory। ठीक है, so now we will discuss about what is the concept that is relate with the Lewis and what is the concept that relate with the, so next concept is Lewis acid base concept, Lewis acid base theory। तो according to Lewis के according Lewis acids क्या होते हैं और Lewis base क्या होते हैं, क्या बोला इन्होंने Lewis ने। according to Lewis के according to Lewis acid किन्हें बोलते हैं, which accept pair of electron or which donate pair of electron
और डोनेट ऑल्सो वी कैन से दैट विथ डोनेट की जगह हम शेयर वर्ड भी यूज कर सकते हैं. डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे आर कॉल्ड लेविस बेस. सो इसमें एग्जाम्पल आ जाते हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो सभी, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता लाइक BF3, BCl3, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है AlCl3, वो एग्जाम्पल आ जाते हैं. जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो सब इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं. और इसमें एग्जाम्पल आ जाते हैं बच्चे न्यूट्रल मॉलिक्यूल दैट हैव सम लोन पेयर लाइक अमोनिया, ये लेविस बेस का एग्जाम्पल आ जाता है. इसके अलावा भी सब्सटेंसेस विच कैरी नेगेटिव चार्ज, ये भी इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं. विच कैरी नेगेटिव चार्ज आर द एग्जाम्पल ऑफ लेविस बेस. ठीक है, नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट द 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. So what are Lewis acids? Lewis acids are those substances which accept a pair of electron, and Lewis base are those substances which donate or share the pair of electron. ठीक है, इनमें एग्जाम्पल आ जाते हैं those substances which carry positive charge, those substances which have neutral nature but their octet is not complete, and they also have a some substances जैसे SiCl4 which have a vacant d orbital, वो भी इसके एग्जाम्पल बनते हैं. और which donate pair of electron which have a lone pair, they are a Lewis base. And which have negative charge, they also are Lewis base. So मैं एक एग्जाम्पल आपको लेके दिखा रही हूँ. Then we complete up the concept of acid base theory. ठीक है, तो अभी आप देखेंगे मेरे पास है अमोनिया. मैंने आपको ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नाम से पहले भी समझा रखा है. ये H पॉजिटिव मैंने बताया पॉजिटिव होते हैं वो लेविस एसिड होते हैं, और जिनके पास लोन पेयर होता है वो लेविस बेस होते हैं. ठीक है, तो ये अपना एक, इसके पास बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक एटॉमिक नंबर होता है, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो भी नहीं है. और अभी अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको शेयर के लिए दे सकता है, तो हाइड्रोजन अपना शेयरिंग करके अपना डुप्लेट कंप्लीट कर रहा है, और अमोनिया शेयरिंग करके अपना, अमोनिया को इससे शेयरिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके पास वैसे भी कुछ कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है. तो दैट शेयरिंग एंड दैट 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन को शेयर कर दिए, वो लेविस एसिड है जो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग और 2 इलेक्ट्रॉन को लेते हैं. और जो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग या 2 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट देते हैं वो लेविस बेस होते हैं. इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है बच्चे वो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड. दैट बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड. इसका डिस्कशन हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 4 में कर चुके हैं. ठीक है, तो 2 substances which accept pair of electron are called Lewis acid. Those substances which donate a pair of electron are called Lewis base. So students, आज हमने टॉपिक किया दैट रिलेट विद द एसिड बेस थ्योरी, Arrhenius theory, Bronsted theory, Lewis acid base theory, and what is electrolyte, non-electrolyte, strong electrolyte, weak electrolyte, actual what is ionic equilibrium. ठीक है, so in the next class we will discuss about the remaining topic of this chapter that is also relate with the pH. Okay, so आज के लिए इतना ही. Do your work in a neat and clean way and regular.